नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित भक्ति काल का भाग 8 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे राम भक्ति काव्यधारा, जो कि सगुण भक्ति काव्यधारा की एक शाखा है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, इसमें कौन कौन से प्रमुख कवि हुए हैं, उनकी क्या रचनाएं हैं और राम भक्ति काव्यधारा की क्या विशेषताएं हैं। तो इन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। हो सकता है वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाए, और अगर आपने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक कर लें। तो नीलम जी गुड इवनिंग। चलिए तो शुरू करते हैं राम भक्ति काव्यधारा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो पीडीएफ है, हर पीडीएफ से रिलेटेड वीडियो, आप सारी जो भी वीडियो होते हैं उनसे रिलेटेड पीडीएफ आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगी। तो वहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हेमलता जी गुड इवनिंग। तो ये दोनों प्लेलिस्ट की लिंक हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ प्लेलिस्ट पूरी ओपन हो जाएगी। जिस भी टॉपिक पे आपको देखना हो तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और चलिए तो शुरू करते हैं आज राम भक्ति काव्यधारा। तो राम काव्य का क्या अर्थ होता है? तो राम काव्य भक्ति काव्य की जो राम काव्य धारा में राम को आधार मानकर काव्य रचनाएं की जाती हैं। जो सगुण भक्ति काव्य है उसकी राम काव्य धारा में राम भगवान को आधार मानकर काव्य रचनाएं की गई हैं। और संस्कृत में अगर हम बात करें तो वाल्मीकि जी ने जो रचना लिखी थी रामायण, वही राम कथा का मूल स्रोत है। और राम भक्ति परंपरा के मूल प्रवर्तक रामानंद जी थे, जिनके बारे में भी आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जिन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रचार किया। और इन्हीं की प्रेरणा से भक्ति काल के अन्य कवियों ने राम भक्ति साहित्य की रचना की है। तो जो भी राम भक्ति काव्य के जो कवि हुए हैं, रचनाकार हैं, उन सभी ने इन्हीं की प्रेरणा से राम भक्ति साहित्य की रचना की है। और ये ही राम भक्ति परंपरा के प्रवर्तक हैं रामानंद जी। तो हमें ध्यान रखना होगा, और रामानंद जी के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें, जो मूल जो आधार रहा है तो वो रामायण रही है, जिसे वाल्मीकि जी ने लिखा था, जो संस्कृत में थी, और उसको राम कथा का आदि काव्य भी कहा जाता है। और वाल्मीकि रामायण की जो कथा है वो महाभारत में भी अनेक स्थानों पर, जैसे अरण्य पर्व, द्रोण पर्व या फिर शांति पर्व में भी है। तो इनके कुछ अलग उपनिषद भी हुए हैं, कुछ राम भक्ति से संबंधित, उनमें भी राम कथा के काफी अंश मिल जाते हैं। बौद्ध जातक कथाओं में राम कथा के आपको दिख जाती है। तो जैसे दशरथ जातक है, तो ये सब जो बौद्ध जातक कथाएं हैं उनमें भी हमें राम के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो जो और जैन रचनाओं की बात करें तो जैन रचनाओं में भी राम के आदर्श रूप के स्थान पर राम की एक सामान्य मानव के रूप में चर्चा की गई है। तो ये सब थे राम काव्य के बारे में सामान्य जानकारी। तो अब हम देखेंगे राम काव्य का विकास कैसे हुआ, इसको कौन इसके प्रवर्तक थे और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। तो वैसे तो माता प्रसाद गुप्त जी के अनुसार राम भक्ति शाखा में अनेक कवि हुए हैं, लेकिन राम भक्ति की धारा साहित्यिक महत्व केवल अकेले तुलसीदास के कारण है। तो जो तुलसीदास काफी इसमें अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो जो हम इसको एक जो भी सभी शाखाएं हैं उनसे रिलेटेड जो प्रमुख उसके प्रवर्तक रहे हैं, जो या फिर जो उसके अग्रणी कवि रहे हैं, उनके बारे में सिर्फ मुख्यतः चारों जो हैं, जायसी हो गए, चाहे सूरदास हो गए, या फिर तुलसीदास है या कबीरदास, इन चारों जो मुख्य कवि हैं, इन सभी के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं राम भक्ति काव्य का विकास। तो इसकी शुरुआत श्री रामानुज ने श्री संप्रदाय से हुई थी, लेकिन रामानुज ने भी शंकराचार्य की तरह ही भक्ति को केवल ब्राह्मणों के लिए ही सीमित रखा था। और उन्होंने श्रवण कीर्तन की सहभागिता को स्वीकार किया था, लेकिन खान पान को या जाति पात को पर ही निर्धारित किया था। उन्होंने खान पान को जात पात के आधार पर ही उन्होंने निर्धारित किया था। इसी संप्रदाय के बारे में बात कर रही हूँ। और रामानुज जी के जो इस संप्रदाय में आगे चलकर राघवानंद जी हुए, जिन्होंने राम को लोक नियुक्त बनाने की कोशिश की। और पहली बार इन्होंने ही राम को बैकुंठ धाम में उतारकर अवतार लीला के प्रेम से कसा। और
रामावत संप्रदाय की स्थापना की। ये हम बात कर रहे हैं राम भक्ति काव्य का जो विकास हुआ है उसके बारे में शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। और राघवानंद जी के जो शिष्य थे रामानंद जी, तो वो रामानुज के बिल्कुल विपरीत थे। राघवानंद जी के शिष्य हैं तो लेकिन ये रामानंद जी के बिल्कुल विपरीत, इन्होंने भक्ति को सर्वसुलभ बनाया। जैसे इन्होंने भक्ति के द्वार को सभी के लिए खोल दिया। और उनका कहना था कि जो मानस शिष्यों के रूप में इनके जो शिष्य हुए हैं वो तुलसी, रामानंद के शिष्य में कबीर ने इन परंपराओं को आगे बढ़ाया है। तो हम आगे रामानंद जी के शिष्य भी देखेंगे कौन कौन से हुए हैं। और कबीर ने राम भक्ति जो है वो अभेद और अद्वैत भक्ति के रूप में दिखाई पड़ती है, जिसमें राम को उन्होंने अपना उपास्य बताया है। कई उनके दोहे वगैरह हम अगर पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है, तो उन्होंने राम को अपना उपास्य बनाया है। और कबीर का जो मूल जो रहा है, जो खंडन मंडन जो भी रहा है, जो मूल संवेद खंडन मंडन रहा है, जबकि तुलसी का मूल संवेद समन्वय है। तो इस तरह से इन्होंने रामानंद जी के ये शिष्य हैं जिन्होंने इस संप्रदाय के बारे में, इस धारा के बारे में आगे काफी रचनाएं की हैं और इसको आगे बढ़ाया है। तो राम काव्य धारा का जो आधुनिक हिंदी साहित्य में विकास एक हम कहे तो एक नव जागरण की परम चेतना से हुआ है और दूसरी ओर सांस्कृतिक उत्थान के लिए हुआ है। तो ये प्रेरक के रूप में हम सभी से संबंधित है। और हम अगर राम के बारे में अगर पढ़ें तो राम काव्य धारा में मैथिली शरण गुप्त ने रचनाएं लिखी हैं, तो निराला ने लिखी हैं। इन सभी ने इस धारा में राम से संबंधित रचनाएं अपनी लिखी हैं, जिसमें निराला और अगर मेहता जी की बात करें तो इन्होंने, नरेश मेहता की बात कर रही हूँ, तो नरेश मेहता जी ने जो राम को एक देवता के रूप में नहीं बल्कि एक सामान्य पुरुष के रूप में, जो सामान्य पुरुष की जो समस्याएं होती हैं, शंकाएं होती हैं, इनके समाधान के प्रयासों के लिए जो एक मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये कुछ इनके बारे में सामान्य जो इसका विकास हुआ था धीरे धीरे किस प्रकार से हुआ कि पहले तुलसीदास ने, सबसे पहले तो राघवानंद जी के शिष्य रामानंद जी ने इस शाखा को आगे बढ़ाया और उसके बाद उनके जो शिष्य हुए तुलसी, कबीर, इन्होंने, तुलसी ने पहले विष्णुदास जी ने, तुलसी से भी पहले विष्णुदास जी ने राम काव्य धारा में कुछ अन्य रचनाएं लिखी और इन्होंने वाल्मीकि रामायण का हिंदीकरण किया। तो जो नाभादास जी थे उन्होंने भी अष्टायाम लिखकर राम भक्ति धारा को काफी काव्यात्मक बनाने के प्रयास किए थे। तो ये सभी प्रयास इससे संबंधित है, राम भक्ति काव्य धारा के विकास से संबंधित। और हम बात करेंगे राम भक्ति शाखा की प्रवृत्ति क्या क्या हुई है, यानी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले राम के लोक मंगलकारी रूप का अंकन, ये हमने जो लिखा है यहाँ पे, जो भी इसकी विशेषताएं वो हमने तुलसी के जो काव्य हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर ही यहाँ पे उनको आंका है। तो देखते हैं राम के लोक मंगलकारी रूप का अंकन। तो इसमें राम भक्त कवि के अनुसार जो राम थे वो विष्णु के अवतार थे और ब्रह्मा के समान वो भी अजर अमर हैं, ऐसा राम भक्त कवियों का मानना था। और संतों को प्रसन्न करने के लिए या फिर धर्म की स्थापना हेतु इन्होंने अवतार लिए हैं। और इनके जो राम जो हैं, राम में शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय है। तो ऐसा जो राम अपने जो शील गुण है उससे संसार को सद आचरण करने की शिक्षा देते हैं और अपनी जो शक्ति है उससे वो दुष्टों का संहार भी करते हैं और अपने जो सौंदर्य से जन सामान्य को आकृष्ट भी करते हैं। तो इस तरह से जो राम का जो पूरा इन्होंने स्वरूप जो दर्शाया है वो काफी जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और लोक दर्शक के रूप में राम को स्थापित किया है इन्होंने। ये एक आदर्श नायक के रूप में हम कह सकते हैं राम को दर्शाया गया है, इसमें लोक मंगलकारी रूप का अंकन किया गया है सभी राम भक्त काव्यों में। और अगला है समन्वय की विराट चेष्टा। तो राम भक्ति काव्य में जो एक अद्भुत ही समन्वय भावना मिली है, उसमें जो समाज, धर्म या साहित्य सभी क्षेत्रों में समन्वय भावना का इसमें हमें परिचय मिलता है। चाहे सामाजिक क्षेत्रों में ऊंच नीच की बात हो या शूद्र और ब्राह्मण की या राजा प्रजा को एक कर इन कवियों ने जो समन्वय बनाया है, समन्वय स्थापित किया है। और काफी इनकी जो धर्म के क्षेत्र में अगर बात करें, वैष्णव और शैव हुए हैं, सगुण और निर्गुण तथा ज्ञान और भक्ति और कर्म के बीच इन्होंने समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है। इनकी रचनाओं से हमें काफी कुछ इनसे इसी भावना के दर्शन होते हैं। और अगर हम साहित्यिक क्षेत्र में बात करें तो कवियों ने अनेक शैलियों का भी प्रयोग किया है, अनेक कई प्रकार के
भाषाओं का, छंदों का इनकी रचनाओं में समन्वय मिलता है। तो हमें इसमें समन्वय की काफी बड़े जो एक ये हेडिंग समझें कि समन्वय की विराट चेष्टा, तो ये काफी तभी समझ में आएगी जैसे सभी तरह का इनमें समन्वय हमें मिलता है। तो तुलसी के जो काव्य हैं उसमें शैव और वैष्णव और सगुण और निर्गुण और भक्ति और ज्ञान का समन्वय करते हुए उन्होंने लिखा था कि जो शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। तो ये जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं, ये सभी चौपाइयाँ, दोहे काफी कुछ ज्ञानवर्धक होती हैं और उनकी जो इससे हमें पता चलता है कि क्या उस टाइम के भाव रहे होंगे कि अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। और एक और है कुछ उनका कि भगत ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, उभौ हरे भव संभव खेदा। तो ये कुछ तुलसी के काव्य में कहा गया है। और अगली बात करें दास भाव की भक्ति, तो राम भक्त के जो कवि हुए हैं उन्होंने अपने और राम के बीच जो सेवक और जो एक स्वामी के संबंध का एक स्वीकार किया है। इनके जो राम है वो शील है, शक्ति और सौंदर्य के प्रतीक हैं, जिन पर इनकी भक्ति जो है वो पूरी तरह से मुक्त हो जाती है। और राम भक्त कवियों का भक्त संबंधी आदर्श बहुत ही उज्जवल रूप से प्रदर्शित होता है। और सभी राम भक्त जो कवि हुए उन्होंने अपनी भक्ति को दास या सेव भाव से स्वीकार किया है। जैसे अगर हम गोस्वामी तुलसीदास जी की बात करें तो उन्होंने भी लिखा है कि सेवक से विभाव बिन भवना तरिव उर्गारे। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति है। और जैसे हम विनय पत्रिका अगर हम पढ़ेंगे इकाई 5 में, तो हमें कुछ उसमें शायद पढ़ने हैं, कुछ कम शायद 25-26 कुछ दिए गए हैं दोहे वगैरह, तो जिन्हें हमें डिस्कस करना ही है विनय पत्रिका के आधार पर। जो तुलसीदास जो है उसका रामचरितमानस हमें एक पूरा डिटेल में डिस्कस करना है, उसका उत्तरकांड भी हमें डिस्कस करना है इकाई 5 में हिंदी कविता। तो हम तब देखेंगे इसमें क्या क्या विशेषताएं रही हैं। बाकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो तुलसीदास जी थे उनकी भक्त पद्धति सबसे विशेषण है, और जो उनकी विशेषता रही है वो सर्वांग पूर्णता है कि जीवन के किसी पक्ष को इन्होंने सर्वदा छोड़कर वह नहीं चलती है, सब पक्षों का उसके साथ समन्वय है, सामंजस्य स्थापित है। ये तुलसीदास जी की भक्ति पद्धति के बारे में उन्होंने लिखा है। रामचंद्र शुक्ल की ही बात ज्यादा करते हैं क्योंकि उन्होंने ही ज्यादा कुछ जो उनसे ही संबंधित प्रश्न आते हैं। और अगला है लोक कल्याण की भावना। तो लोक कल्याण की भावना जो की दृष्टि अगर हम देखें तो राम भक्ति काव्य सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इन जो भी साहित्य हैं इनमें जीवन और जगत के स्तर को ऊंचा उठाने का एक प्रयास किया गया है। और इस काव्य को जो आदर्श रहा है, और आदर्श पक्ष तो बहुत ही अत्यंत महान है ही, और इनके साथ जो मर्यादा पुरुषोत्तम होने के साथ साथ एक आदर्श के रूप में राम को उन्होंने दर्शाया भी है। राम जो है स्वयं एक आदर्श पुत्र हैं, और भरत और लक्ष्मण के आदर्श भाई के रूप में उन्होंने दर्शाया है राम को, और सीता उनकी आदर्श पत्नी है, कौशल्या आदर्श माता है, और हनुमान आदर्श सेवक है, और सुग्रीव आदर्श मित्र हैं। तो इसमें हमें एक जो लोक कल्याण की भावना है जो कि दृष्टि इसको आगे बढ़ाया गया है, लोगों को एक उनके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, उसमें आदर्श के रूप में दर्शाया गया है राम को। अगर राम की मर्यादा पुरुषोत्तम होने के साथ साथ उनको एक आदर्श के रूप में सभी के लिए दर्शाया गया है ताकि लोग उसका अनुकरण करें और अपने अंदर जो भी उनके अंदर बुराइयां हैं उनका त्याग करें। तो ये लोक कल्याण की भावना से ही उन्होंने रचनाएं लिखी हैं जो भी राम भक्ति काव्य हुए हैं उन सभी में। तो और अगला है विविध रसों की योजना। तो जो भी राम काव्य जो भी लिखे गए हैं उसमें अनेक रसों की सुंदर योजना की गई है, और जैसे भक्ति भाव की जो प्रधानता होने के कारण इसमें एक शांत रस की प्रधानता अधिक है। ये ध्यान रखें, जो राम भक्ति काव्य थे उसमें शांत रस की प्रधानता थी, और राम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम रूप का जब चित्रण करने के लिए इन्होंने कई जगह पर श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्षों का अभाव सा देखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने जो मर्यादा पुरुषोत्तम रूप है उसको अधिक निखारा है। तो इसी वजह से कई जगह हमें श्रृंगार के जो संयोग और वियोग पक्ष है उनका अभाव देखने को मिल जाता है। लेकिन जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने
अपने काव्य में इन रसों का भी काफी सुंदर वर्णन किया है। तो जैसे अगर हम रामचरितमानस के जब अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें सब कुछ इसमें क्लियर हो जाता है, काफी कुछ रस और जो भावानुभूति है वो सब कुछ उसमें प्रदर्शित होती है। और बात करें पात्रों की महत्ता, तो राम काव्य के जो भी पात्र थे वो अपनी महत्ता और गरिमा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। जैसे अभी हमने बात की, सीता जो आदर्श पत्नी के रूप में दर्शाया गया, कौशल्या को आदर्श माता के रूप में, और भरत और लक्ष्मण को आदर्श भाई के रूप में। तो ये सभी जो पात्र रहे हैं राम काव्य के, तो इन पात्रों की अपनी एक महत्व रहा है, इनकी गरिमा के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। इसमें इनका एक जो इनकी विशेषता है कि आचार और लोक मर्यादा का इनका निर्वाह करने के लिए इन पात्रों को उन्हीं के अनुसार पात्रों का चरित्र जो है उसी के ऐसा बनाया गया है कि लोग उसका अनुकरण कर सकें। और राम काव्य के सभी जो पात्र हैं उसमें सद्गुण के प्रतीक हैं, सत्व गुण के प्रतीक हैं। रावण जो है वो तमोगुण का प्रतीक है। तो इस तरह से इसमें दर्शाया गया, पात्रों की अलग अलग महत्ता दर्शाई गई है। इसी प्रकार अगर हम बात करें लक्ष्मण जी की, तो वो भ्रात भक्त के और हनुमान जी आदर्श सेवक के रूप में दर्शाए गए हैं। तो इन सभी के प्रतीक हैं ये सभी। और सीता जी आदर्श पत्नी और कौशल्या आदर्श माता के, तो ये सब हमने बात कर ही ली है। वैसे भी तो पात्रों की भी अपनी अपनी महत्ता हो जाती है, और अगर हम उनको जिस प्रकार से उसमें प्रदर्शित किया गया है उसे लोगों ने स्वीकार किया है, लोगों ने उसका अनुकरण किया है। और बात करें भारतीय संस्कृति का चित्रण, तो भारतीय धर्म जो है, दर्शन या संस्कृति, सभ्यता या आचार विचार, ये सभी कुछ जो है ये भक्ति काव्य के सुंदर और एक सुदृढ़ कलेवर में सुरक्षित किए गए हैं। जैसे मध्यकालीन भारतीय संस्कृति का अवलोकन जब हम करते हैं तो उसमें भक्ति काल का जो अगर हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें भारतीय धर्म की विशेषता दिखाई गई है, संस्कृति की विशेषता दिखाई गई है, और जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने काफी सुंदर रूप से प्रदर्शित की है। जैसे तुलसी का जो मानस है, या वो अलग अलग प्रकार के जो नियम वगैरह हुए हैं संस्कृति का, उसमें हमें चित्रण मिल जाता है। उन्होंने भक्ति, ज्ञान और कर्म की जो एक त्रिवेणी के रूप में जो राष्ट्र के शरीर में एक प्राण कहें तो डाल दिए हैं। जो राष्ट्र का पूरा एक शरीर वो है, उसके अंदर एक कहें अमर प्राण के रूप में उन्होंने जो एक ये सब भक्ति, ज्ञान और कर्म की ये त्रिवेणी उसके अंदर प्रवाहित की है। और जो इनके बारे में आचार्य शुक्ल जी ने कहा है कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभावों को। इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। ये तुलसीदास जी के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। तो मैं अभी भी क्लियर कर दूं कि तुलसीदास के बारे में और जो भक्ति काव्य जो हुआ है, सगुण और निर्गुण काव्य जो हैं, इनके जो प्रधान जो काव्य जो रचनाकार हुए हैं, कवि जो हुए हैं, उनके बारे में बिल्कुल अलग से वीडियो होगा और जो भी बहुत डिटेल में होगा। और इसके बाद है विविध काव्य शैलियों का प्रयोग। तो इसमें राम काव्य की सभी शैलियों का एक बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। जैसे प्रबंध और मुक्तक जो दोनों काव्य हैं, तो राम काव्य में सभी शैलियों का सुंदर प्रयोग किया गया है। अगर तुलसीदास का रामचरितमानस देखें तो वो प्रबंध काव्य और विनय पत्रिका मुक्तक काव्य का एक सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम कह सकते हैं। और इससे अलग राम काव्य में जो विद्यापति ने जो गीत शैली, सूखी पद जो है, उस शैली के आधार पर रचनाएं लिखी है, संवाद पद्धति का प्रयोग किया है। तो इस तरह से सभी जो इसमें अनेक अनेक प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया गया है राम भक्ति काव्य जो हुआ है। और अलंकारों की सफल योजना की बात करें तो राम भक्त कवि जो थे वो चिंतक थे और बहुत ही महान पंडित भी कहे जाते हैं। तो इस काव्य में भारतीय जो साहित्य शास्त्र के नियम का पूर्ण निर्वाह हमें दिखता है। और जो तुलसीदास के काव्य में शब्दालंकार या अर्थालंकार दोनों का ही काफी सुंदर प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर हम उपमा और रूपक की बात करें तो तुलसीदास के प्रिय अलंकार रहे हैं ये। और सांग रूपक का जैसे सफल जो हमें चित्रण गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं में मिलता है, जो रामचरितमानस में उसका एक उदाहरण अच्छा हो सकता है, वैसा कहीं और नहीं मिलता है। और ज्ञान भक्ति की विवेचना करें तो वो उत्तरकांड से अच्छा, उससे ज्यादा अच्छा उदाहरण कुछ और हो ही नहीं सकता। उत्तरकांड तो हमें डिस्कस करना ही है। और विभिन्न छंदों का विधान, तो अलंकार के समान ही इस काव्य में अनेक
छंदों का प्रयोग किया गया है। और जैसे राम काव्य में वीर गाथा काल के छप्पे जो रहे हैं, या संत काव्य के दोहा, पद, और सूफी कवियों के जो दोहा और चौपाई, इन सभी छंदों के अतिरिक्त जो सोठा हुए हैं, या बरवे की बात करें, या कुंडलियां, या त्रिभंगी, या तोमर, ये सभी जो छंद हैं, इन सभी का प्रयोग इसमें किया गया है। और गोस्वामी तुलसीदास ने दोहा और चौपाई छंदों का बहुत ही एक अच्छा प्रयोग किया है, जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग तुलसीदास ने संस्कृत में रचित जो स्तुतियां हैं उनमें किया है। जो इनके प्रकांड, जो हम कह सकते हैं कि इसके आधार पर ये प्रकांड पांडित्य का बोधक है, क्योंकि इन्होंने बहुत सुंदर रूप से जो संस्कृत के स्तुतियों का भी चित्रण किया है, उसको प्रदर्शित छंदों का प्रयोग किया है। और दोनों भाषाओं पर समान अधिकार। तो राम काव्य की जो एक विशेषता रही है, वो वैसे प्रमुख भाषा तो अवधी ही है, लेकिन केशव जैसे हुए हैं, इन जैसे और कवि हैं, इन्होंने अपनी भाषा में ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने काव्य में ब्रज और अवधी दोनों का सुंदर प्रयोग किया है। उनका जो रामचरितमानस है वो अवधी का है, और विनय पत्रिका ब्रज भाषा का है। तो इससे हमें पता चलता है कि दोनों भाषाओं का प्रयोग अच्छे से किया गया है। और इससे अलग राम काव्य में आपको संस्कृत या फारसी, भोजपुरी, राजस्थानी, इन सभी भाषाओं के शब्द भी मिल जाते हैं, जिसमें उनकी जो भाषा है वो उससे सरलता से या स्वाभाविकता से कहें तो इस सभी बातों का उस पर दर्शन हो जाता है। तो ये भाषा के प्रयोग से भी राम काव्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तुलसीदास के बारे में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सब कुछ विशेषताएं रही हैं राम काव्य की। तो जिसमें तुलसीदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो लोकनायक कहा है, बाकी उन्होंने यही कहा था कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, और तुलसी का जो संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो ऐसा तुलसीदास जी के बारे में कहा गया था, और तुलसीदास जी के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं राम काव्य के कौन कौन प्रमुख कवि हुए हैं और इनकी क्या क्या रचनाएं हुई हैं, कौन कौन सी प्रमुख उनकी रचनाएं रही हैं। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि में नाभादास हैं, उनकी अष्टयाम रचना है, और प्राणचंद्र चौहान है जिनकी रामायण महानाटक रचना है, और हृदय राम की रचना है हनुमान नाटक, और लाल दास की रचना है अवध विलास। तो ये कुछ रचनाएं हैं। और इसके बाद ईश्वर दास की भरत मिलाप और अंगद पैज है, विष्णुदास की रामायण कथा है, अग्रदास की अग्रली है। ये यहाँ पे इसलिए प्रयोग किया गया है, तो आप थोड़ा इनको जरूर याद करें। और बाकी इससे बाद हम डिटेल में भी बात करेंगे किस रचना का क्या विषय रहा है उस समय। और वैसे देखते हैं, जैसे रामानंद जी की रचना है अभंग पद, तो और विष्णुदास की रचना बीजक है, और अग्रदास की अमर सुख निधान है। रामानंद जी की राम रक्षा स्रोत भी है, और अग्रदास की अमर सुख निधान है, और ईश्वर दास की ईश्वर महिमा है। ये बीजक वगैरह ये तो गलत हो गया, ये तो इनकी रचना नहीं हो सकती, ये तो सॉरी, ये तो शायद मुझसे गलत हो गया है कि अभंग पद तो ये नामदेव की रचना है, बीजक तुलसीदास की है। तो चलिए इसको हम बाद में करते हैं, ये शायद मुझसे मिस्टेक हो गई है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। नाम तो ये जो कवि हैं, ये रचनाकार तो ये वही हैं, बाकी इनकी रचनाएं जो होंगी वो मैं अभी ओरल बता दूंगी आपको, क्योंकि रामानंद जी की अभंग पद थोड़ी है, अभंग पद नामदेव की है, और बीजक तुलसीदास की है। तो यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई है। और अब अगर हम बात करें रामानंद जी की, तो हिंदी में राम काव्य के प्रस्तुतकर्ता रामानंद जी हैं, और इनके गुरु का नाम राघवानंद था। जिनके जो कुछ ग्रंथ हैं, जो वैष्णव मताब्ज भास्कर या श्री रामानुजन पद्धति, और गीता भाष्य, उपनिषद भाष्य या योग चिंतामणि या राम रक्षा स्रोत, और आनंद भाष्य, सिद्धांत पटल, वेदांत विचार, यह सारी रचनाएं मैंने नहीं लिखी हैं, लगभग इनकी रचनाएं 17 हैं। तो इनके जन्म के बारे में जो कुछ मतभेद रहता है, विवादास्पद कह सकते हैं हम, क्योंकि कुछ ने इनका जन्म काल अलग बताया है, कुछ ने कुछ अलग बताया है। तो इस तरह से इनका जो जन्म से संबंधित, जो जन्म के बारे में भी काफी मतभेद रहा है। बाकी अगर हम
थोड़ा मोटे तौर पर देखें तो ये 15वीं सदी के आसपास का इनका जन्म मिलता है। और इनके हिंदी में राम काव्य के प्रस्तुतकर्ता भी रामानंद जी हैं। उनके गुरु का नाम राघवानंद है। इनकी मृत्यु हुई थी 1410 में, तो ये ध्यान रखें। तो हम वैसे जन्म समय जो है वो 15वीं सदी के पूर्वार्ध मान सकते हैं, यानी 1400 के आसपास मान सकते हैं। और रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ये 15वीं सदी के पूर्वार्ध और 16वीं सदी के प्रारंभ के मध्यकाल में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो कुछ 15 जो यहाँ पे कुछ रचनाएं दी गई हैं, इसमें पूरी नहीं है। राम मंत्र जो ग्रंथ भी है इनका, ज्ञान तिलक भी है, ज्ञान लीला भी है। तो ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो राम भक्ति के जो प्रथम आचार्य रामानंद जी राघवानंद के शिष्य थे। और नावादस के भक्तमाल के अनुसार रामानंद जी शिष्य परंपरा के जो कुछ इनके शिष्य हुए हैं उनको देख लेते हैं। अनंतानंद, कबीर, सुरसुरानंद, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद और रैदास, घना, शेन और सुरसुरी। तो ये कुछ रामानंद जी के शिष्य हुए हैं। और नागरिक प्रचारणी सभा के अनुसार रामानंद जी के 12.5 शिष्य थे। तो वैसे रामानंद जी के 12 शिष्य माने जाते हैं, लेकिन ये नागरिक प्रचारणी सभा के अनुसार ऐसा कुछ माना गया कि 12.5 शिष्य थे। तो ये जरूर चेक कर लें, आप सभी क्रॉस चेक जरूर करें। और रामानंद जी को रामचंद्र शुक्ल जी ने राम काव्य का प्रथम कवि माना है। और रामानंद जी ने उत्तर भारत में भक्ति के प्रचार प्रसार का नेतृत्व किया था और श्री संप्रदाय को लोकव्यापी इन्होंने बनाया था। और इनके संप्रदाय का जो मठ था, वो केंद्र जो था वो मठ काशी पंचगंगा घाट पर था। तो ये कुछ इनके बारे में थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आकाश धर्मी गुरु कहा है। और रामानंद ने बलात् मुसलमान बनाए जा रहे हिंदुओं को राम तारक मंत्र दिया था, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। क्योंकि ये कहा था कि रामानंद जी ने जो बल द्वारा मुसलमान बनाए जा रहे हिंदुओं को राम तारक मंत्र दिया था, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत है। और अगर बात करें इन्होंने बैरागी दल का भी गठन किया था। और रामानंद जी की रचनाएं बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं ये कुछ। और ये जो राम भक्ति को सांप्रदायिक रूप देने वाले ये प्रथम आचार्य यही माने जाएंगे। और इन्होंने जो भक्ति का द्वार शूद्रों और स्त्रियों दोनों के लिए खोल दिया था। इनकी जैसे बात करिए, सुरसुरी जो है ये स्त्री है और ये सुरसुरानंद की पत्नी है। ये ध्यान रखें, इनके शिष्य जो थे सुरसुरानंद, इनकी ये पत्नी थी। और तुलसी भी जो है वो भी रामानंद के शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही आते हैं। तो शायद इसीलिए 12.5 जो